जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपके अपने फैमिली अजय शशि स्टडी पॉइंट में। एक न्यू भर्ती की न्यू वीडियो लेकर आ चुके हैं आप सभी के सामने। और आज की क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज की क्लास में आप देखने वाले हैं एक न्यू भर्ती का जिसका आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। और वो न्यू भर्ती है आपकी असम राइफल की ट्रेड्समैन की भर्ती। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भर्ती है, तो आज की क्लास में आप पूरी इसके सिलेक्शन प्रोसेस को देखेंगे और इसके अप्लाई डेट को भी जानेंगे, और साथ ही साथ इसकी एग्ज़ाम डेट भी फाइनल कर दी गई है। और पहले जो थी इसकी एडमिट कार्ड ऑफलाइन आती थी डाक के द्वारा, लेकिन अब जो है असम राइफल की एडमिट कार्ड जो होगी आपकी कैसे आएगी, तो ऑनलाइन आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो भी दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का मेंबर बन जाए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपके असम राइफल के बारे में, ठीक है। तो ये काफ़ी बेहतरीन वैकेंसी है, जिसमें टोटल पोस्ट की अगर बात कर लें हम लोग, तो आपको टोटल 1245 पोस्ट पे ये भर्ती देखने को मिलने वाली है। अगर इसकी एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो देखिए, एज दो तरीके से काउंट किया जाता है। या तो आपका 1/1/2023 काउंट किया जाएगा, या तो आपको 1/7/2023 से एज काउंट किया जाएगा। जब आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी उसमें क्लियर कर दिया जाएगा कि ये वाला एज काउंट किया जाएगा या ये वाला, ठीक है। दोनों में से कोई भी हो, इसके अकॉर्डिंग आपका मिनिमम एज होना चाहिए 18 साल और मैक्सिमम एज होना चाहिए 23 साल, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप ओबीसी वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो ओबीसी वाले बच्चे जो हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी और SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, जैसा कि आपको सारी भर्ती में गवर्नमेंट जॉब्स की देखने को मिलती है। चलिए, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, टोटल पोस्ट कितना हमने बताया आपको, 1245 पोस्ट बताया, लेकिन ये 1245 पोस्ट जो है असम राइफल के अंदर अलग अलग विभाग में बटे हुए हैं। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे आप जो ट्रेड्स का जो मतलब फॉर्म भरेंगे उस समय आपको उसी समय सेलेक्ट करना होगा कि ट्रेड्स आप क्या चुनेंगे। जैसे आप बार्बर चुनेंगे या कुक चुनेंगे या वाटर कैरियर चुनेंगे। तो देखिए, इसमें जो आपको ट्रेड की बात कर लेते हैं तो कुक का ट्रेड एक है, एक आपका वाशरमैन का है, एक आपका बार्बर का है, एक आपका सफाई कर्मचारी का है, ठीक है। चलिए, ये जो आपको 4 दिख रही है 4 ट्रेड, ये 4 ट्रेड जो होगी बच्चों, ठीक है, ये 4 ट्रेड आपकी जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन रखा गया है 10th पास। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या रखी गई है, 10th पास। अगर आप 10th पास हो तो इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं बात कर लेंगे आपका अलग पोस्ट के लिए। देखिए, तो यहाँ पे आपका एक है प्लम्बर का, एक है इलेक्ट्रीशियन लाइनमैन का, एक है इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल व्हीकल का। तो इसके लिए आपको जो है क्या पास होना चाहिए, 10th पास तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप ITI पास होंगे तो ही इसके लिए आप एलिजिबल होंगे और अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, और समझते हैं। आपने अभी तक अपने एज के बारे में देखा, आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में आपने देखा और समझा। अब हम लोग देखेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस को कि आप आखिर कैसे असम राइफल में सेलेक्ट हो पाएंगे। चलिए बच्चों, तो देखिए, इसके 4 स्टेप हैं। पहला में आपका फिजिकल होगा, जिसमें आपको PET और PST दोनों आपको एक ही साथ लिया जाएगा। दूसरे में आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जैसे आपने कुक का ट्रेड चुना तो आपको वहाँ पे खाना बनाने से संबंधित आपको स्किल टेस्ट देना होगा, जिसमें आपके 20-40 नंबर के होंगे। ये सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है। जो आपका स्किल टेस्ट होता है ये सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। वही बात कर लेते हैं आपका कि जब स्किल टेस्ट को आप क्वालिफाई कर जाओगे तो फिर आपकी होगी रिटन टेस्ट, उसके बाद होगी मेडिकल, और मेडिकल के बाद होगी DV, ठीक है। तो टोटल 4 से 5 प्रोसेस है, स्टेप है, जिसको आपको 1 by 1 क्वालिफाई करना है। और मेरिट के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, तो ये रिटन वाला जो आपको दिख रहा है ये मेरिट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी से आपको पढ़ाई भी करनी है और फिजिकल भी करना है, दोनों चीज़ पे बहुत ही अच्छे से खास प्रकार से आपको ध्यान देना है। अब चलिए हम लोग एक एक करके देखें कि आपकी अगर फिजिकल है पहले, तो आखिर फिजिकल क्या है मेल का और क्या है फीमेल का, ठीक है। चलिए, उसके बाद स्किल टेस्ट को समझेंगे और फिर आपकी जो मेरिट वाली जो है वो है रिटन टेस्ट। तो ये भी देखें कि मेरिट में क्या सिलेबस है, आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, कौन कौन बुक्स आपको फॉलो करने चाहिए, सारी चीज़ आपको बताने वाले हैं।
तो देखिए सबसे पहले आप फिजिकल के बारे में समझेंगे। तो फिजिकल में दो चीज़ें होती है, एक होती है पीईटी और एक होती है पीएसटी। दोनों आपको एक ही दिन देनी है। देखिए जिसमें आपको हाइट की अगर बात कर लेते हैं तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो इधर देखिए, इस वाले रो को देखिएगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो इस वाले रो को देखिएगा, ठीक है। चलिए हाइट की बात कर लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट का जो हाइट होगा वो कितना होगा, तो 170 सेंटीमीटर होगा। लेकिन ये जो होगा सभी के लिए होगा। लेकिन अगर आप एससी नहीं, मात्र एसटी, देख लीजिए यहाँ पे एससी नहीं लिखा गया है, मात्र एसटी लिखा गया है। अगर एसटी कैटेगरी के हो आप तो आपको जो हाइट मेज़र किया जाएगा वो मात्र 162.5 सेंटीमीटर ही मेज़र किया जाएगा। वही बात कर ले फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल चाहे आप किसी भी कैटेगरी के बिलोंग करती हूँ, आपको हाइट जो होगी कितनी होगी, 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट इम्पॉर्टेंट है। वही बात कर लेते हैं अगर एसटी वाली जो फीमेल है, ठीक है, यहाँ पर एसटी देखिए मैं लिख देता हूँ। देखिए एसटी वाली जो फीमेल है उनका हाइट 152 सेंटीमीटर मेज़र किया जाएगा। बात कर लेते हैं अगर चेस्ट की, तो देखिए चेस्ट जो होगा मेल कैंडिडेट का देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेल का जो चेस्ट होगा वो 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर होगा। किसके लिए, तो ये होगा आपका जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी के लिए। लेकिन अगर आप एसटी हैं, ठीक है, तो चेस्ट में आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, 76 और मैक्सिमम आपके 81। एक चीज़ और है चेस्ट को लेके, देखिए आपके नॉर्मल और फुलने के बाद जो चेस्ट होता है दोनों में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए और देखिए इधर थोड़ा, यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं फीमेल्स का, तो फीमेल्स का कोई भी चेस्ट की जो है मेज़रमेंट नहीं की जाती, इसलिए हमने आपको कटकुट कर दिया है। देखिए अब जो इम्पॉर्टेंट है, मान लीजिए कि आप जो है पूरी तरह से फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास कर गए, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को आपने पास कर लिया, तो आपकी आएगी रनिंग। रनिंग दो प्रकार से होगी इस बार। देखिए अगर आपकी रनिंग 5 किलोमीटर की होगी जिसके लिए 24 मिनट दिया जाएगा, ठीक है, ये नॉर्मल सभी के लिए है। लेकिन अगर आप लद्दाख रीजन से जो कैंडिडेट होंगे जो फॉर्म को फिलअप करेंगे, उनकी रनिंग मात्र 1.6 किलोमीटर की होगी और वो भी समय कितना, 6.5 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब फीमेल्स का देखेंगे आप सभी, ठीक है। फीमेल्स अगर नॉर्मल रनिंग करेंगी जो सारे स्टेट के लिए होगा वो आपका 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा और 8.5 मिनट। वहीं लद्दाख रीजन की जो फीमेल होंगी उनको मात्र 800 मीटर की रनिंग करनी है और उसके लिए आपको 4 मिनट का समय दिया जाएगा। 1 मिनट में आपको 200 मीटर रनिंग करनी है, ठीक है। 4 मिनट में आपको 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी। ये सारी चीज़ें जो है आपकी क्वालिफाइंग नेक्स्टर्स की अभी आ रही है। फिजिकल हो गई, स्किल टेस्ट भी आपकी क्वालिफाई में नेक्स्ट ईयर की होगी। हमने स्किल टेस्ट तो आपको यहाँ पे ही अच्छे से क्लियर कर दिया था कि आप जो ट्रेड चुनोगे वो फॉर्म भरते से बहुत ही अच्छे से और ध्यान से चुनोगे, ठीक है, क्योंकि उसी ट्रेड में आपका जो है स्किल टेस्ट लिया जाएगा आपसे और उसको पास करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पास नहीं करोगे तो फिर आप रिटन के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। मान लो आप पास कर जाते हो, रिटन वाले सेक्शन तक पहुंच जाते हो, तो रिटन में आपकी सिलेबस क्या होगी, अब इसको देख लीजिए। तो रिटन में आपके 4 सेक्शन से 4 पार्ट से आपके क्वेश्चंस होंगे। देखिए पहला आपका क्या होगा, तो पहला आपका होगा जीके, दूसरा आपका होगा मैथ्स, तीसरा आपका होगा रीजनिंग और चौथा होगा आपका इंग्लिश। मैथ के 25 क्वेश्चंस होंगे, आपके जीके के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, मतलब टोटल आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे और निगेटिव मार्किंग एक भी नहीं है। तो इसलिए अगर आपके 10 या 15 क्वेश्चन लास्ट में बच जाते हैं और आपके 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप 2 ऑप्शन में फंस जाते हो, तो वहाँ पर रिस्क ले सकते हो, क्योंकि यहाँ रिस्क जैसा कोई चीज़ है ही नहीं। अगर आपका गलत होता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सही चूज़ कर लेते हो तो आपके लिए 1 नंबर बढ़ जाएगी, ठीक है, जो काफ़ी बेहतरीन है। मान लीजिए आप 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो, टोटल 85 आपने टच किया है और 15 क्वेश्चन अभी आपके बचे हुए। 15 में से ऐसे 5-6 क्वेश्चन है जिसमें 2 ऑप्शन में आप फंस रहे हो, तो मान लीजिए आप मार देते हो 15 के 15 और वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो कितनी अच्छी बात है। आपकी मेरिट में आपको वो आगे ले जाएगी बाकी बच्चों से, ठीक है। देखिए समय की बात कर ले तो समय इनफ है, बहुत समय है आपके पास, टोटल 2 घंटे का समय है। 120 मिनट आपको दिया जाएगा और 100 प्रश्न 120 मिनट में आपको क्लियर करनी है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगर बुक्स वगैरह की, तो जो आपके सिलेबस वगैरह होंगे उसके बारे में जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तब हम लोग आपको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। लेकिन अगर अप्लाई डेट की अगर बात कर लेते हैं कि कब से आप अप्लाई कर पाएंगे, तो देखिए ये आपकी अगस्त चल रही है और आज आपकी हो गई 18 अगस्त, ठीक है। आपकी फॉर्म जो आएगी लास्ट तक अगस्त के आने की पूरी संभावना है नोटिफिकेशन,
और आपकी अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर। सितंबर के फर्स्ट वीक से आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, देखिए 5 तारीख से पहले जो है आपको 5 सितंबर से पहले आप इसके लिए जो है अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन, जिसमें आपको टोटल 100 रुपया का पेमेंट करना है। लेकिन फीमेल्स SC/ST को कोई पेमेंट नहीं करना, फ्री में आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये वैकेंसी जो आपकी निकल के आएगी असम राइफल की, ये वैकेंसी आपको स्टेट वाइज देखने को मिलेगी। जो आप यहाँ पे पोस्ट देख रहे हैं टोटल 1245, ये सिर्फ असम की पोस्ट नहीं होगी। जैसे आप बात कर लेते हैं झारखंड हो गया, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, जितने भी स्टेट आते हैं असम राइफल के अंदर, वो सारे जो हो जहाँ होंगे आपके ये जितने पोस्ट आपको दिख रहे हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग। उसके बाद आपकी कैटेगरी वाइज बटेगी, फिर विभाग वाइज बटेगी, मतलब काफ़ी कम पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, बुक्स वगैरह की अगर बात कर लेते हैं तो जब आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तो हम लोग एक कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको सारी चीज़ों के बारे में बता देंगे। ठीक है, अभी आप जो तैयारी कर रहे हो उसको अच्छे से कंटिन्यू रखिए आगे। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करना है कि वीडियो को लाइक करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम से ऐड हो जाए, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स की PDF आपको फ्री में मिलती है बच्चों। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर एक न्यू गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट के साथ आपको अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद बच्चों। हो गया।